जय हिंद। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत स्नातक पास सभी छात्राएं जो 50 रुपया के स्कॉलरशिप राशि के लिए आवेदन किए थे और जिन लोगों का 50 रुपया मिलना था, आखिर अभी तक क्यों नहीं मिला। पिछले 6 महीने से आप लोगों को जो है बताया जा रहा है, हर बार नोटिफिकेशन दिया जाता है कि ये अब अगले मंथ तक आ जाएगा, इतना करोड़ का फंड्स जारी कर दिया गया है, अब इस महीने में आ जाएंगे, अगले 15 दिन में पैसा आ जाएंगे। लेकिन आखिर ये मजाक क्या चल रही है। आप लोग का भी भरोसा टूट चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग तो मेरे पास वीडियो में कमेंट करते हैं कि अरे पैसा मिलने वाला नहीं है और आप लोग व्यू के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग को जो मेरे ऊपर जो यहाँ पे ट्रस्ट नहीं हो रही है, आप बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते हैं जिसमें जा करके कमेंट करते रहते हैं, रोजाना 2-4 वीडियो 5 वीडियो जरूर देख ही लेते हैं कि बहुत सारे जो है यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं इस तरीका का, और आप लोग भी परेशान हो चुके हैं आखिर पैसा क्यों नहीं दे रहा, आखिर 6 महीने लेट क्यों हो रही है, क्या वजह हो सकती है। जैसे कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि 50,000 जब रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड्स दिखाई दे रहा है तो अभी तक फंड्स जारी सरकार क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पे देखा जाए 10,000 रुपया की राशि मिल ही रही है बिहार सरकार की तरफ से। आखिर ये जो 50 रुपये वाले राशि आखिर इतना दिन तक 6 महीने तक क्यों चला जा रहा है। इसके अलावा आपके मन में आ गया कि 6 महीने से जब पेमेंट रुका है तो आखिर देरी किस वजह से हो रही है। क्या सरकार ने फंड्स रोका है या बजट रिलीज नहीं हुआ है। रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड्स जो दिखाई दे रहा है, इसका असली मतलब क्या हो सकती है। ये अप्रूव हो चुका है या इसमें जो है पेंडिंग में पड़ा ही रह जाएगा, या 3 लाख छात्राएं अभी भी इंतजार में क्यों है। यानी कि देखा जाए तो अभी 3 लाख छात्राएं, आप अकेले नहीं है, आपके जैसा 3 लाख छात्राएं परेशान है इस पेमेंट्स को लेने को लेकर के। ठीक है, क्या योजना बंद हो गई है या सिर्फ जो है ये प्रोसेस में है। या बहुत सारे ऐसे छात्राओं को तो मन में सवाल ये भी आ रही है कि मेरे पास भी कमेंट आता है कि सर ये योजना ना तो बंद तो नहीं हो गई है, मार्च क्लोजिंग की वजह से भी पेमेंट्स में लेट हो रहा है क्या, ऐसा भी सवाल आ सकती है। डीबीटी और पीएफएमएस में आखिरी अटक कहां रहा है पैसा। अगर आवेदन अप्रूव है तो बैंक में पैसा क्यों नहीं आ रही है। साथ ही 50,000 कब आएगा, मार्च में आएगा या अप्रैल में। मैं आप लोगों को ओवरऑल इस डाउट को क्लियर करने वाला हूं रहा है क्यों आखिर पेमेंट्स में आप लोगों को देरी हो रही है। तो जितनी जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया हूं, 5-7 ऐसे रीजन होते हैं और क्या कुछ होते हैं, चलिए अब अपने मोबाइल स्क्रीन पर चल के आप लोग को डिटेल में बताऊंगा जिससे आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो कुछ भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आप लोग परेशान होते रहोगे और फिर आप लोग जो है गुस्सा होते रहोगे कि भाई पैसा कब आएगा कब आएगा। देखिए, जिन लोगों का रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड्स दिखाई दे रहा है और 50 रुपया की राशि लेना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरे सिस्टम को समझेंगे कि आखिर देरी क्यों हो रही है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मन में ये होगा कि फंड रिलीज नहीं हुआ है शायद, या मार्च क्लोजिंग की वजह हो सकती है, या डीबीटी बैच प्रोसेसिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना। इसी चीज को हम लोग सब कुछ डिटेल में समझेंगे और डिटेल में आप लोग को बताऊंगा ताकि आप लोग जो है परेशान नहीं हो पाओगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पे ये मन में क्वेश्चन है कि अगर योजना बंद होती तो फिर रेडी फॉर पेमेंट्स स्टेटस दिखता ही नहीं। यानी कि कुछ लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं कि ये योजना बंद हो चुका है, पैसा मिलने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैं आप सभी लोग को यही कहना चाहूंगा कि देरी है लेकिन रिजेक्शन नहीं है, यानी कि पैसा मिलेगा, यानी कि जो है रिजेक्शन नहीं होगा। सही जानकारी के लिए अफवाहों से आप लोग को बस बचे रहना होगा, पैसा तो मिलेगा भाई। रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड्स दिखाई दे दिया है, मतलब पैसा मिलेगा। आखिर रीजन क्या है। देखिए, 50,000 रुपये रेडी फॉर पेमेंट्स जिन लोगों का लिखा हुआ है, इसमें 6 महीने से पैसा क्यों नहीं आया। पहला जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था, देखिए अगर आपके स्टेटस में 50,000 रुपया के लेकर के जो रेडी फॉर पेमेंट्स जो है और अभी तक पैसा नहीं आया है, तो पहले हम लोग समझेंगे ये कि रेडी फॉर पेमेंट्स का मतलब ये क्या होता है। आखिर रेडी फॉर पेमेंट्स का मतलब होता है कि आवेदन जो आप लोगों ने किया था वो अप्रूव हो चुका है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, कहीं से अब आप लोग को कभी भी रिजेक्ट होगा ही नहीं, गलत होगा ही नहीं, पहली बात। ठीक है, दूसरा की राशि जो है यहाँ पे राशि के लिए भेज दिया गया है। दूसरा की पेमेंट्स फाइल जो है तैयार हो चुका है, आपका सारा कुछ प्रोसेसिंग तैयार होगा, बस फंड जो है रिलीज पेंडिंग है। यानी कि फंड्स को जैसे ही रिलीज, जैसे कि वही बात है कि हमने जो है किसी को फोन पे से पैसा भेजना, नंबर डायल कर दिए, सारा कुछ कर दिया है, बस यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा जैसे ही ट्रांसफर मारेंगे चला जाएगा। मतलब यूँ कहे तो बस फंड की देरी है, बस पैसा डलाएगा आ जाएगा। मतलब ओवरऑल आप लोग का हर चीज़ से अप्रूव हो चुका है रेडी फॉर पेमेंट्स, मतलब टेंशन नहीं लेना है, बस खाली इंतजार करना है कि आएगा कब। ठीक है, अब देखिए ये रिजेक्ट नहीं है, कभी भी रिजेक्ट होगा ही नहीं। 6 महीने की देरी आखिर जो है असामान्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिछला बड़ा जो भुगतान हुआ था ना, वो सितंबर में हुआ था, पता है 26 सितंबर को हुआ था। वर्तमान समय जो अभी मार्च चल रही है, ऐसे में 6 महीने का अंतर हो चुका है। इतनी गैप क्यों हुआ है, तो इसका कारण देखिए 4 कारण से हो सकता है। पहला तो अभी मार्च क्लोजिंग जो कि आप सभी लोग को भी पता होगा, थोड़ा बहुत जो है अगर जानते हैं, या लड़कियां लोग बहुत सारी जो है नहीं जानती है, मार्च क्लोजिंग चलता है हर बार बैंक का जो है यहाँ पे
फाइनेंशियल चलता है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल जो है ईयर अभी चल रही है, पूरे मार्च भर जो है मार्च क्लोजिंग चलती है, यहाँ पे बैंक का सेटलमेंट चलता है काम। इसके बाद यहाँ पे देखिए बजट रिलीज डिले होना, इसके लेकर के जो पैसा का लेकर के जो बजट का रिलीज हो जो है वो डिले हो चुका है। इसके बाद बैच वाइज डीबीटी प्रोसेसिंग, यानी कि देखिए सबसे पहले तो 50,000 रुपये की जो राशि है, अगर इसको जो है 1.5 लाख छात्राओं को जो है यहाँ पे भेजना है तो गुना करके जरा चेक करके देखिए कितना बड़ा अमाउंट बन रहा है। और ऐसे में एक बार ट्रांसफर करने में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे डीबीटी प्रोसेसिंग करने के लिए इसको तीसरा नंबर जो आप समझ रहे हैं बैच वाइज प्रोसेसिंग करना पड़ता है। इसको अलग अलग जैसे 100 गो का बना दिया, 200 गो का बना दिया, अलग अलग यहाँ पे छांटना पड़ रहा होगा। तो ये भी प्रोसेसिंग में काम लग रहा है क्योंकि हाई वॉल्यूम है। देखिए यहाँ पे अभी 3 लाख छात्रों का जो है यहाँ पे पैसा देना है, तो ऐसे में थोड़ा सा जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रही है। इसके अलावा मेन तो बजट के लेकर के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्राएं हैं, आवेदन काफ़ी ज़्यादा है, बजट इसको लेकर के पास हो नहीं रही है। अभी हाल फिलहाल में अभी देखिए कि जो है फिर से यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार जो है अभी अभी जा रही है, यानी कि अब नीतीश कुमार फाइनली जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दी है। आज के जो है न्यूज से पता है, आप लोग भी ने देखा होगा। तो अब इसमें भी कुछ लोगों का सवाल आएगा कि अब पैसा मिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कई वीडियो में बोला था कि ये डिपार्टमेंट अलग होती है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इन सब चीज़ों को मतलब मत रखिए। अब देखिए भारत में जो है वित्तीय वर्ष होती है, जो फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं, इफेक्ट इसका क्या होगा कि 1 अप्रैल से 1 मार्च, यानी कि 31 मार्च तक, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक जो है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो 1 अप्रैल तक जो है ये चलेगा पूरा। जो है मार्च में क्या होता है, बजट जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है, पूरे बजट को जो है संभाला देखा जाता है, डिपार्टमेंट क्लोजिंग रहती है, इसके अलावा फंड जो है रिकॉग्नाइजेशन होती है। तो मार्च में ये सारे प्रोसेस जब होते हैं तो इस बीच जो है पैसा का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, ये पहले जान लीजिए। इस दौरान भुगतान जो है ना पूरे धीमे से होना सामान्य होता है। तो अभी मार्च में तो पहला चीज़ हो गया कि लगभग जो है 90% हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्च पूरे भर जो है आप लोग का पैसा शायद देखने को नहीं मिले। ठीक है, ये संभावित मैं बता रहा हूँ, 90% है कि पूरे मार्च भर आप लोग को जो है टेंशन फ्री रहना है। पैसा भाई यहाँ तक लगभग जहाँ तक देखने को मिला है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चल रही है अभी, सॉरी फाइनेंशियल मतलब मंथ ही चल रही है पूरा, अभी जो है पूरे 1 मार्च तक ले, यानी कि 1 अप्रैल तक ले, 1 मार्च से चल रही है। तो अब यहाँ पे देखिए डीबीटी प्रोसेसिंग की आखिर सच्चाई क्या रहती है कि जो है सरकार सीधे पोर्टल से पैसा नहीं भेजती है, इसके लेकर के जो है राशि भुगतान की स्वीकृत करती है विभाग को, और वित्त विभाग फंड जारी करता है, और इसके बाद यहाँ पे पीएफएमएस के माध्यम से डीबीटी ट्रांसफर किया जाता है। तो वित्त विभाग ने फंड्स तो जारी कर दिया गया, लेकिन उस पर मुहर मारा जाता है, उस पर साइन किया जाता है, उसके अलावा जो है उसको जारी किया जाता है, फिर उसको काफ़ी थोड़ा सा बीच में प्रोसेसिंग आ जाती है। अगर फंड्स जारी नहीं हुआ तो फिर रेडी ही दिखेगा, लेकिन पेंडिंग में रहेगा, यही प्रॉब्लम होती है। 3 लाख छात्रा आखिर बाकी क्यों है, तो देखिए 3 लाख छात्रा इसलिए बाकी है क्योंकि बल्क में पैसा दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा है, और बैच प्रोसेसिंग में टाइम लगती है, चरणबद्ध ट्रांसफ़र होती है। और आप लोग भी जब गुना करके खुद चेक कर लीजिए ना, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 50,000 राशि को अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख छात्राओं को ही अभी शुरुआती में देना है, तो देख लीजिए कितना करोड़ों रुपया जो है अभी इनको जारी करना पड़ेगा बिहार सरकार को। उसके बाद जो है यहाँ पे हालांकि जारी हो चुका है 7500 करोड़ जिसको लेकर के जारी करना है, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा। सरकार लाखों खातों में एक साथ ट्रांसफ़र जो है करती है, इसमें समय लग सकता है। अब योजना बंद हुई है क्या, तो योजना बिल्कुल भी बंद नहीं होती है, और रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट अगर दिखाता है तो पोर्टल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता है। पैसा कब तक आ सकता है फाइनल और लास्ट आप लोग को जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जिससे आप लोग को जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए ऑफिशियल अभी तक कोई डेट जारी नहीं हुआ है, जैसे ही पेपर में या कहीं भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं वीडियो बना करके बता ही देता हूं। लेकिन पोर्टल के अनुसार मार्च के एंड के बाद, ध्यान से समझिए, पोर्टल के अनुसार मार्च के एंड के बाद या अप्रैल मई में जो है नया बैच पेमेंट का नया बैच जो है संभव होता है। तो यह संभावना है, दावा नहीं है, यानी कि हाँ इसमें आएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए कि मार्च में जो है 90% जिस तरह से डाटा निकल के आ रही है 90% चांसेस है कि नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अप्रैल मई में ही आप लोग को संभवतः पेमेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि अप्रैल में आएगा। बीच में अभी जो है मैट्रिक इंटर का एग्जाम भी हुआ है, साथ ही उसके बाद जो है अप्रैल में फिर से लगभग पोर्टल खुलता है मैट्रिक इंटर को स्कॉलरशिप को लेकर के, तो उसी समय जो है इसको पेमेंट्स को हो सकता है रिलीजिंग किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ अभी सावधानी बरतनी रखनी है कि यहाँ पे किसी भी एजेंट्स को पैसा नहीं देना है। इसको लेकर के कोई भी यूट्यूबर हो या कहीं से कोई भी पैसा मांगे कि हम इसको लेकर के काम करा देंगे, पैसा आ जाएगा, कुछ किसी को भी नहीं देना है। योजना पूरी तरह से डीबीटी आधारित होता है, पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ गया, एक बार में पूरे आ जाते हैं। पैसा दिलाने के नाम पर कोई भी
निःशुल्क या सावधानी से ले तो सावधान रहे, इसको पैसा किसी को नहीं देना। लोग को बताया हूँ, यही रीज़न होती है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन यह भी चीज़ है कि सरकार इस पर ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रही है और इस पर जो है सरकार को ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग का क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, पेंडिंग में दिखाई दे रहा है या क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जब बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जब आते हैं तो सरकार को भी नज़र जाएगी। तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है, आप लोगों का क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आप लोग इतना याद रखिए, ध्यान रखिए कि हाँ, मार्च में तो कम ही चांस रहेगा, अप्रैल तक ले पेमेंट्स जो है आ सकता है। जो भी डाटा मैंने आप लोग को दिखाया है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सभी चीजें आप लोग को रियल और सही जानकारी देता हूँ, जो कि आप लोग भी परेशान हो, इवन मैं भी परेशान रहता हूँ कि कितना जल्दी पैसा आ जाए। और आप सभी लोगों को जो है जितना वेट कर रहे हो, आप लोग का दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेरा पैसा नहीं आया। इवन इस बीच में बहुत सारे लोगों से तो पैसा ले लिया जाता है कि आप लोग का ये काम करा दूंगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड्स वाले के लेकर के, जबकि इसी को पैसा पहले मिलेगा। इसके अलावा जब पेंडिंग वाले हैं तो वो लोग तो भाई भूल ही जाओ कि 3-4 महीने तक अभी आप लोग का कोई पेमेंट्स देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर इस बीच मिलेगा भी तो जो है अप्रैल या मई तक आप लोग को पेमेंट्स मिल सकते हैं। बाकी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं कोई फेक है या हवाबाजी बात नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसा ही होगा, वेट करना ही पड़ेगा। सरकारी पैसा है, थोड़ा सा अमाउंट भी ज़्यादा है, जो कि आप लोगों ने देखा ही है अमाउंट कितना ज़्यादा यहाँ पे मिल रही है। तो इतना अमाउंट जारी करने के लिए जो है एक डेट शीट बनाना पड़ता है, सारे चीज़ों को जो है सेटल वाइज जो है यहाँ पे करना पड़ता है, ताकि अमाउंट जो है अच्छे तरीके से भेजा जाए। फिर एक एक चीज़ों को वेरिफिकेशन अच्छा से करना पड़ता है, जिसमें टाइम लगते हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा सा लंबा समय लग रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर